ये आपका बराबर होता है Q इंटू डी। अब आज जो भी है हम तो Q इंटू डी दिया। डी यहाँ पे इसको डिस्टेंस बताया गया, क्या होता है डिस्टेंस है, और यहाँ पे Q क्या है चार्ज है, दिस इज द चार्ज। तो चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और दिस इज आपका डाइपोल मूवमेंट, ये क्या है डाइपोल मूवमेंट। तो Q इंटू डी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज होगा, चार्ज आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जितना ज्यादा होगी चार्ज की क्वांटिटी होगी, चार्ज मीन्स जितना ज्यादा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो चार्ज की क्वांटिटी हम अगर चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज है तो उसको चार्ज हम कम मानेंगे। चार्ज कब आता है, जैसे मान लीजिए एक NaCl मॉलिक्यूल है और एक आपका कौन सा दूसरा मॉलिक्यूल है जिसपे NaCl में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होगा एक तो नेगेटिव होगा। एक आपका मान लीजिए HCl है, तो HCl में दोनों H और Cl आपके दूर दूर रहेंगे, NaCl में Na और Cl आपके दूर दूर रहेंगे। तो चार्ज के फॉर्म में जिसमें ज्यादा होगा तो हमें कहेंगे उसमें चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, ये बात है इसमें। तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज विल बी मोर, डाइपोल मोमेंट दैट केस विल बी मोर। A distance between the negative and charge, negative and positive, that also will be more dipole moment, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा बताते हैं, जैसे आपका एक डाइपोल मूवमेंट आपका ऐसा है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका HF है, HCl है, मान लीजिए HI है, ठीक है, और एक आपका HF है। तो बताया जा रहा है कि डाइपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगा, तो हम देखेंगे कि इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो इमीडिएटली इट इज इन द H+ आयन और आपका I नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे तो इट इज ऑल्सो ब्रेकिंग इन द H+ और I। देखिए दोनों H+ आयन के इसके फॉर्म में नहीं रहते जी, फिर से इसमें कन्वर्ट होता रहता है, इसमें कन्वर्ट रहता है, जैसे मान लीजिए इसमें कन्वर्ट हो, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो आपका स्ट्रॉन्ग है जी, कौन सा HI कैसा है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग, और ये आपका वीक है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। HI आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और HF कैसा होगा, वीक होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बॉल है, इतना सा आपको दे दिया जाए तो हाथ में आप होल्ड कर लोगे, तो इतना बड़ा बॉल दे दे कि जो रूम के बराबर हो, कितना बड़ा बॉल हो, तो वो आपके हाथ से छूट जाएगी, तो वो छूट जाएगी, वो क्या है नेगेटिव आयोडीन है। आयोडीन क्या है जी, आपके हाथ से छूट जाएगी। और फ्लोरीन आपका छोटा सा जो फुटबॉल होती है वो है, तो हाथ में होल्ड करोगे, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और इनके बीच में जो हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड होगा वो आपका कैसा होगा, बी। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका, इसको हम ऐसा ही बना सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ H होगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा होगी I की, ठीक है ना, ज्यादा होगा, तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सिचुएशन इस तरह से रहेगी कि H और इसके बीच में जो गैप है वो आपका कम रहेगा, इसका ज्यादा डिस्टेंस होगी, ये आपका ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, तो हम ये कहेंगे इसको D1 मान लेते हैं, इसको क्या है, ये D है, तो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, डिस्टेंस आपकी D की ज्यादा है, किससे, D1 से। तो म्यू आपका किसका ज्यादा होगा, जिसकी आपकी, आपका म्यू1 है, आपका म्यू है, तो किसका ज्यादा होगा, म्यू है, अच्छा डी का, तो म्यू आपका ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे म्यू आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये आपका, जैसे आपका म्यू है, म्यू1 आपका Q1 और ये आपका D1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे आपका म्यू हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, जैसे D हो जाएगा। तो हमारा इसमें ज्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा, तो हम कहेंगे म्यू ग्रेटर देन आपका किससे ज्यादा होगा, म्यू। तो आपको 2 बार एडजस्ट करना, कितना कर रहा, 2 टाइम, पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज 2 टाइम एडजस्ट करेगा। तो ऐसे केस में आपका डाइपोल मूवमेंट देखना होगा किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एक आपका ऐसा है, आपने सुना होगा जैसे आपका सीस, और यहाँ पे क्या, दिस इज द ट्रांस, क्या है, तो ट्रांस में आपको देखा ये आपका डेल्टा नेगेटिव, दिस इज आल्सो डेल्टा नेगेटिव, तो ये क्या होगा, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव आएगा, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। अरे जिस पे आपका पॉजिटिव आएगा वही तो डेल्टा पॉजिटिव हुआ। जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और Cl है, तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, टूटता है ना ऐसा, तो इट इज फॉर्मिंग CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही तो बनाता है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव, इट मीन दिस इज द डेल्टा पॉजिटिव।
और नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन द क्लोरीन आइटम, सो इट मींस सीधा डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे बोल सकते हैं अभी टूटने के पहले, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे दो चीज हो गए, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी ये टूटेगा ना बॉन्ड, दिस इज द डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, और दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज ऐसा ही है ना। तो आप देखेंगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव दे आर द सेम डायरेक्शन, और डेल्टा नेगेटिव दे आर अपोजिट। जब कोई चार्ज आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको हम ऐसा बनाते हैं, ये आपका देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है ना, ये आपका नेगेटिव को डायरेक्शन, देखिए नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा, तो इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो डाइपोल जो है हमारा पोल देख रहा है कि जो सेम डायरेक्शन होगा उसका डाइपोल कैसा हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका इसका म्यू है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका म्यू हो जाएगा, और जिससे आपका म्यू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी आपका म्यू हो जाएगा म्यू 1, और जिससे आपका म्यू 2। देखो मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपका म्यू जो आपका म्यू 1 है, सेम डायरेक्शन में टोटल म्यू जो आपका हो जाएगा डेल्टा म्यू, वो किसका होगा, ये आपका म्यू आपका दिस इज म्यू 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा म्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, इसे आपका म्यू 1 हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, म्यू 2। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे घट रहा है, मतलब कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल, तो जुड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे डेल्टा म्यू, इसका हम नाम दे देते हैं अलग, मान लीजिए ये म्यू आपका 6 हो जाएगा, और ये म्यू क्या हो जाएगा, जैसे ट्रांस हो जाएगा। तो आप बताएंगे डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा म्यू आपका जो होगा, जैसे डेल्टा म्यू 6 इसका ज्यादा है किससे, डेल्टा म्यू। समझ में आया इतनी बात, समझ में आया ना, क्लियर। अब इस तरह से और भी केस चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे कभी कभी ये पूछा जाता है किसका डाइपोल मोमेंट कम हुआ किसका ज्यादा हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका ही पूछ लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन जब है यहाँ पे, और ऐसा एक दूसरा, और एक आपका बेंजीन है, किसका डाइपोल मोमेंट कम हुआ किसका ज्यादा। देखिए ये तो पाई बॉन्ड से लगा तो आप देखेंगे इमीडिएटली बॉन्ड टूट जाता है। जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका कीटोन, ठीक है, तो कीटोन क्या होगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा तो इट इज गिविंग आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव और दिस इज द पॉजिटिव, हुआ ना। तो इमीडिएटली ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि बोथ द एलिमेंट दे हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन देम विल बी लार्ज, दोनों में कैसे ज्यादा है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो हम ये कहेंगे जिससे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, और जहां चार्ज का सेपरेशन होगा तो हम ये कहेंगे चार्ज क्या है, क्यू है। और वो क्यू कैसा है, दोनों बहुत दूर है, एक पॉजिटिव देखो इधर है और नेगेटिव यहाँ है, आपस में न्यूट्रल नहीं हो रहा चार्ज के ऊपर। तो क्यू आपकी क्वांटिटी ऑफ द चार्ज है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है हमें बताया था, म्यू बराबर क्या है, क्यू इंटू डी। तो ये आपका प्लस माइनस, और प्लस माइनस कैसा, प्लस माइनस के फॉर्म में जब रहेगा तभी तो है। जैसे मान लीजिए आपकी ये सिचुएशन है कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपका क्या इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा कि इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, अरे इसका ज्यादा होगा। यहाँ पर तो इमीडिएटली ये आपका डबल बॉन्ड बना लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा ना, इमीडिएटली इट इज फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, बहुत पास में है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हैं, दे आर पास, इमीडिएटली दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हैं, ज्यादा, तो ये क्वांटिटी ऑफ द क्यू विल बी मोर एंड देयर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोल दे आर आल्सो मोर, दिस इज आल्सो मोर। तो डाइपोल मोमेंट्स का ज्यादा हुआ, उसका एल्किन का कम हुआ ना। तो सिमिलर सिचुएशन देखिए, यहाँ पे सारे कार्बन है, किसी पे नेगेटिव पॉजिटिव आ नहीं सकता। मान लीजिए आप लाना चाहते हैं इंडक्टिव फैक्ट से, प्लस आई इफेक्ट देंगे किसका, आई का, CH3 का, CH3 का कौन सा चार्ज आएगा, और वो इंडक्टिव फैक्ट पॉजिटिव होगा प्लस आई, तो देखिए इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव ऐसा ऐसा तोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा बना सकते हैं, इट इज फॉर्मिंग। तो हम ये कहेंगे आपका ऐसा इंडक्टिव फैक्ट का ये क्या हो जाएगा, जिसे द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।
तो डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि ये आपका इमीडिएटली आपका न्यूट्रल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये न्यूट्रल इसलिए हो जाएगा कि इनके बीच में जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एटम है वो आपका हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की जो पाई बॉन्ड के साथ जो लगा हुआ है तो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखिए, अगर मान लीजिए एक आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक आपका कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो किस पर पॉजिटिव चार्ज इमीडिएटली आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इस पर भी आना, नेगेटिव चार्ज में, किसमें क्वांटिटी आपकी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होगी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो क्वांटिटी आपकी इसकी ज्यादा होगी। मतलब ये कहेंगे क्यू इसका ज्यादा होगा, इसका मान लीजिए क्यू वन है तो आपका क्यू किसका ज्यादा होगा? क्यू वन आपका मोर होगा क्यू के। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा दैट विल बी, दैट है वो डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? ऐसे केसेस में चलिए नोट करिए।